अगर भैंस मर गई तो। रेलवे स्टेशन के पास एक गांव में जय और दूसरे गांव में विजय नामक दो व्यक्ति रहते थे। गांव के पास में ही रेलवे स्टेशन थी, तो वे उसी स्टेशन पर कुली का काम करते थे। उससे उनको जो रुपए मिलते थे उनसे घर का खर्च चलता था और थोड़ा बहुत बचत भी कर लेते थे। कुल मिलाकर आराम से ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा था। एक दिन विजय ने जय को एक योजना बताई। उसने कहा, क्यों ना हम दोनों एक भैंस पालें। दिन भर यहाँ कुली का काम करते करते गुजर जाता है। उससे अच्छा है कि हम सुबह शाम भैंस के लिए चारा लाएंगे और उसकी सेवा करेंगे, जिससे हमें दूध मिलेगा और दूध बेचकर हमारे पास खूब पैसा आएगा। कुछ महीनों में हम पैसा इकट्ठा करके एक और भैंस खरीद लेंगे और ऐसे करके 3 साल में हमारे पास बहुत सारी भैंसें और पैसे होंगे। दोनों को बात जम गई। अगले दिन से दोनों का मिलना बंद हो गया। दोनों अपने अपने काम में जुट गए। ठीक 3 साल के बाद विजय सूट बूट और चश्मा लगाकर स्टेशन पर उतरता है और अचानक उसे अपना मित्र जय दिखाई देता है। उसने अपने मित्र को पुकारा, जय, तुम्हारी ये हालत, क्या हुआ था उस दिन? जय अब भी उसी स्टेशन पर कुली का काम कर रहा था। उसने सूट बूट वाले आदमी को नहीं पहचाना, क्योंकि उसकी रंगत पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब जब उसने कहा, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त विजय, तब उसे याद आया। उसने पूछा, ये क्या, तुम तो पहचान में भी नहीं आ रहे हो? उसने कहा, हाँ, मेरे पास आज 100 भैंसे हैं और महीने का 5 लाख रुपए कमाता हूँ मैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम तो अभी भी कुली का काम कर रहे हो, क्या बात, तुमने भैंस नहीं खरीदी थी क्या? जय ने कहा, हाँ भाई, उस दिन जब मैं घर गया और तुम्हारी योजना के बारे में घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा, योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, अगर भैंस मर गई तो क्या होगा? हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे और फिर से कुली का काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कुली का काम ही करते रहो, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं कुली का काम ही करता रहा। विजय ने कहा, मैं भी जब घर गया था तो मेरे घर वालों ने भी यही बात बोली थी, लेकिन मैंने उनको कहा, अगर भैंस ना मरी तो मैं अमीर तो बन ही जाऊंगा, साथ में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे दूंगा। इसलिए मैंने भैंस खरीद ली और आज तुम मेरी तरक्की देख ही सकते हो। दोस्तों, जीवन में आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है, उसके बाद उस पर काम करना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम पहले से ही सोच ले कि हम कुछ भी नहीं कर सकते तो हम वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कहानी से क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।